राहु केतु का नाम सुनते ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं। जब इनका अशुभ प्रभाव किसी की कुंडली पर पड़ता है तो उसे काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु ग्रह 1.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। ये दोनों ग्रह हमेशा वक्री चाल चलते हैं। भारत में इन दोनों को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इन दोनों का संबंध शक्तिशाली दानव स्वरभानु से माना जाता है। जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तो उस समय अमृत भी निकला था। इसको पाने को लेकर देव और दानवों के बीच लड़ाई होने लगी। हालांकि शक्तिशाली असुरों ने अमृत को छीन लिया था और वह उसे पीकर अमर हो जाना चाहते थे। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उस अमृत कलश को असुरों से प्राप्त कर लिया। इसके बाद भगवान विष्णु मोहिनी रूप में कलश से दोनों पक्षों को अमृत पिलाने लगे। वह जानते थे कि असुरों ने अगर अमृत पी लिया तो संसार में हाहाकार मच जाएगा। ऐसे में वह देवताओं को अमृत और असुरों को मदिरा पिलाने लगे। हालांकि स्वरभानु नाम के असुर को यह समझ में आ गया और वह देवता का रूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जब वह अमृत पीने लगा तो चंद्रदेव और सूर्यदेव को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने यह बात भगवान विष्णु को जाकर बताई। यह सुनकर भगवान विष्णु ने स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि तब तक वह अमृत की कुछ बूंदें पी चुका था। अमृत के प्रभाव से वह मरा नहीं, उसका सिर व धड़ जीवित रहा। इसके बाद ही स्वरभानु का सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। इस घटना के बाद से वह सूर्यदेव और चंद्रदेव से बैर रखने लगा, इसलिए वह उनको निगल लेता है। जब यह घटना घटती है तो उसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। राहु और केतु दोनों को तामसिक और दुर्भावनापूर्ण कहा जाता है और उन्हें अक्सर ग्रहण पैदा करने के लिए दोषी ठहराया जाता है। हालांकि उन्हें शक्तिशाली आध्यात्मिक शिक्षक भी कहा जाता है। ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है और वे हमारी जन्म कुंडली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राहु भौतिक इच्छाओं, महत्वाकांक्षा और भौतिकवाद से जुड़ा है, जबकि केतु आध्यात्मिकता, वैराग्य और मोक्ष से जुड़ा है। यद्यपि राहु और केतु को गलत समझा जाता है, वे हिंदू पौराणिक कथाओं और ज्योतिष में भी महत्वपूर्ण और जटिल व्यक्ति हैं। वे हमें वास्तविकता की प्रकृति, आध्यात्मिक विकास के महत्व और कर्म की शक्ति के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। वैदिक ज्योतिष में ग्रह समय समय पर एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते हैं। ग्रहों के मंत्रिमंडल में शनिदेव सबसे धीमी चाल से चलने वाले ग्रह माने गए हैं। शनि के बाद राहु और केतु को सबसे धीमी गति से चलने वाला माना गया है। शनिदेव जहां 2.5 वर्ष में एक राशि में भ्रमण करते हैं, वहीं राहु और केतु लगभग 1.5 वर्ष तक एक राशि में भ्रमण कर अपना फल लंबे समय तक प्रदान करते हैं। 30 अक्टूबर को राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु इस समय मेष राशि में बृहस्पति के साथ विराजमान होकर गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को ही मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु एक मायावी ग्रह है और हमेशा वक्र गति से ही चलता है। राहु के इस राशि परिवर्तन से वृष, तुला और मकर राशि वालों के जीवन में अच्छी सफलता, समृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं।